कल्पना करो अगर तुमने ड्रैगन राजा की बेटी को पकड़ लिया हो, लेकिन हैरानी की बात यह कि तुमसे अपनी जान की भीख नहीं मांगती बल्कि अपने पिता से कहती है कि तुम्हें ही मौत की सजा देनी चाहिए। वाह क्या किस्मत है, इतनी बड़ी मछली फंसी है, लगता है 15-16 फुट की होगी, बेहतर दाम मिलेगा। आदमी मन ही मन सोच रहा था, पर लड़की चिल्लाई, मैं ड्रैगन राजा की बेटी हूँ और तुम मुझे बेचने की सोच रहे हो। लेकिन आदमी ने पहले ही तय कर लिया, इसे सीधा सुशी की दुकान पहुँचाना है। ताजगी बनाए रखने के लिए ज्यादातर मछलियों को दुकान पर ही काटा जाता है, पर जो ज्यादा शरारती निकलती है उन्हें तो जहाज पर ही निपटा दिया जाता है। रुको, पागल हो क्या? देखो मेरा ऊपरी हिस्सा इंसानी है, मुझे किसी एक्वेरियम या सर्कस को नहीं बेचना चाहिए। वो गिड़गिड़ाई। आदमी बोला, तोता भी बोलता है, तो क्या वो इंसान हो गया? वो बोला, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बिना दर्द दिए खत्म कर दूंगा। अब जाकर राजकुमारी सचमुच डर गई। इतने में प्रधानमंत्री बूढ़ा कछुआ सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, राजकुमारी की रक्षा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना, मैं तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आदमी ने हैरानी से कछुए को छोड़ दिया। राजकुमारी ने गुस्से में, उसे छोड़ दिया और मुझे क्यों नहीं? आदमी बोला, तुम्हें पता भी है वो तो लुप्तप्राय जीव है। राजकुमारी चाहे जितनी मिन्नत करती रही, आदमी टस से मस नहीं हुआ। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, मैं तुम्हें इंसानों से लड़ने की ताकत दूंगी। ये आवाज उत्तरी सागर की चुड़ैल की थी, लेकिन शर्त थी, अगर तुम ये शक्ति लो तो फिर कभी अपनी असली शक्ल में नहीं लौट पाओगी। राजकुमारी ने सोचा, मरने से तो बेहतर है लड़ने की ताकत मिलना। वो उम्मीद कर रही थी कि वो एक शक्तिशाली समुद्र की रानी बनेगी, पर अफसोस वो बदल गई एक नन्ही सी टांगों वाली बच्ची में। वो चिल्लाई, इंसान आखिर इस अजीब सी टांगों को क्यों कमर से लटकाए घूमते हैं? उसका सपना था एक जवान खूबसूरत अमीर राजकुमार से शादी करना। अब सब बिगड़ चुका था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने आदमी को कोसा।